नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम ईशावास्य उपनिषद के पहले मंत्र के बारे में जानेंगे। आप इस मंत्र के शब्दों के अर्थ को इस तरह देख सकते हैं। इस मंत्र का अर्थ यह बनता है, इस जगती में जो जगत है वह ईश द्वारा बसा हुआ है, इसलिए त्याग पूर्वक भोग करो, किसी दूसरे की धन की आकांक्षा मत करो। इसे हम विस्तार पूर्वक समझते हैं। जगती का अर्थ है गति वाली और जगत का अर्थ है गतिमान। संसार का सभी कुछ गतिमान है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्र, तारे में गति है। इनके एक एक अणु में गति है। तो क्या गति यूं ही हो रही है? नहीं, इस गति का कोई देने वाला है, कोई ईश है, कोई स्वामी है। वह स्वामी कहीं अलग बैठा गति नहीं दे रहा, वह गति करने वाले एक एक अणु में बसा बैठा है। जब वह एक एक अणु में बसा हुआ है और ईश स्वामी की हैसियत से बसा हुआ है, तब तो यह सब उसी का है, हमारा क्या है? मनुष्य अगर ये धारणा कर ले कि विश्व का स्वामी वही है, तो संसार का उपभोग वह किस बुद्धि से करेगा? वह यही तो समझेगा कि मैं उसका दिया खाता हूँ, उसका दिया पीता हूँ, उसका दिया काम में लाता हूँ। वह संसार के पदार्थों का भोग करेगा, परंतु यह समझ कर कि यह सब उसी का है, मेरा उसमें कुछ नहीं है। वह भोग करेगा परंतु त्याग बुद्धि से, वह काम करेगा परंतु निस्संग भाव से। संसार की सब वस्तुएं उसकी हैं, अतः उसकी वस्तुओं को अपना समझना तो चोरी ही है। तो जो दूसरे के पास है उसे अपनाने का प्रयत्न करना तो उसकी दृष्टि में दोहरी चोरी है। जो ये समझ लेता है कि संसार गतिमान है, गति कभी गति देने वाले के बिना नहीं आ सकती, गति अणु अणु के भीतर है, अतः गति देने वाला भी अणु अणु में बसा हुआ है, वही सबका स्वामी है। फिर वे संसार में निर्लेप, निसंग, त्याग पूर्वक भोग के अतिरिक्त किसी दूसरे दृष्टिकोण को अपने सम्मुख रख ही नहीं सकता। अगर हम इस मंत्र के अर्थ को अच्छे से जान ले और समझ ले और जीवन में उतार लें, तो हो सकता है कि हमारी ईश्वर के प्रति आस्था बढ़े और हम इस संसार में कार्य करते हुए उसी तरह रहें जैसे कीचड़ में कमल रहता है, और हमारा अहंकार शून्य हो जाए और हम प्रभु के हो जाएं।